मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहा तनाव अब और गंभीर होता दिख रहा है, लेकिन इस बार ड्रामे में एक नया किरदार जुड़ गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। उन्होंने इजराइल पर तीखा हमला बोला है और अमेरिका को भी चेतावनी दी है। सवाल यह है कि किम जोंग की एंट्री से क्या वाकई हालात और बिगड़ सकते हैं। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को आसान भाषा में। दरअसल जंग की आग में सुलगते मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच किम के बयान ने आग में घी का काम किया। उत्तर कोरिया के सैन्य तानाशाह किम जोंग की तरफ से कहा गया है कि ईरान आम लोगों, परमाणु और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर हमला करना एक ऐसा अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। यह हमला इस पूरे इलाके को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए इजराइल की आलोचना की और कहा है कि ईरान के नागरिक और ऊर्जा ठिकानों पर हमला मानवता के खिलाफ अपराध है। यह हमला पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देश भी इस अपराध में भागीदार हैं, क्योंकि वे इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर बनते जा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने सिर्फ इजराइल की आलोचना नहीं की, बल्कि अमेरिका और यूरोप के देशों पर भी गंभीर आरोप लगाए। बयान में कहा गया है कि ये देश इजराइल के अपराधों में भागीदार हैं और एक तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तर कोरिया ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिडिल ईस्ट की शांति के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ये लोग ईरान की संप्रभुता और आत्मरक्षा के अधिकार को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। कई लोग सोच सकते हैं कि उत्तर कोरिया का मिडिल ईस्ट से क्या लेना देना है। असल में इसके पीछे कुछ बड़ी रणनीतिक वजह हैं। पहली ये कि ईरान और उत्तर कोरिया पुराने दोस्त हैं। इतना ही नहीं, ईरान और उत्तर कोरिया दोनों ही अमेरिका विरोधी देश हैं। दोनों पर ही पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। यही वजह है कि ये एक दूसरे को समर्थन देते रहते हैं। खासकर जब अमेरिका या इजराइल जैसे देश की बात आती है, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने साल 2003 में जिन देशों को एक्सिस ऑफ एविल का बताया था, उनमें उत्तर कोरिया, ईरान भी शामिल थे, जबकि तीसरा देश सद्दाम हुसैन के शासन वाला इराक था। इसी से समझा जा सकता है कि ईरान और उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका के मन में नफरत का भाव कई दशकों से पल रहा है और अमेरिका की यही नफरत ईरान और उत्तर कोरिया को एक दूसरे के करीब ले आई। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है कि परमाणु मुद्दे, जो कि एक कॉमन एजेंडा है। दरअसल उत्तर कोरिया और ईरान दोनों ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक दबाव झेलते रहे हैं। किम जोंग की इस प्रतिक्रिया के पीछे यह संदेश भी छिपा है कि अगर ईरान को निशाना बनाया गया तो अगला नंबर उनका हो सकता है। तीसरा ये कि यह साफ तौर पर अमेरिका को किम जोंग की चेतावनी है। उत्तर कोरिया इस बयान के जरिए अमेरिका को भी दिखाना चाहता है कि वो चुप नहीं बैठेगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी जवाब रणनीतिक रूप से जरूर देगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका का ईरान के खिलाफ धैर्य खत्म हो चुका है। यह बयान पहले से ही तनाव में झुलस रहे इलाके में आग में तेल जैसा काम कर गया, जिसके जवाब में उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका की ये नीतियां मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से विनाश की ओर ले जा रही है। अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो ईरान पर हमले का ऑर्डर देता है, तो फिर दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ सकती है। अमेरिका, इजराइल और उनके समर्थन बनाम ईरान, उत्तर कोरिया और उनके दोस्त, जिसमें रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं। बहरहाल किम जोंग की एंट्री से भले ही मिडिल ईस्ट में कोई फौरी बदलाव ना हो, लेकिन इसका सांकेतिक प्रभाव बहुत बड़ा है। ये एक तरह का राजनीतिक दबाव है अमेरिका और इजराइल पर। इससे यह संदेश जाता है कि अगर अमेरिका किसी एक विरोधी को निशाना बनाता है तो बाकी भी एकजुट होकर सामने आ सकते हैं। अब ये सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये वैश्विक पावर गेम बन चुका है।